अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू BM एजुकेट्स। और आज जो हमारे पास कोर्स है दैट इज़ 8606 सिटीज़नशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें जो कहता है सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में कि एक सोसाइटी क्या होती है। देखिए, सोसाइटी वो है जो कि फॉर एग्जांपल मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, मेरी जो सराउंडिंग्स हैं, मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो कम्युनिटी है, जो सारा जो उन्होंने एक सराउंडिंग्स बनाई हैं, ठीक है, उसको हम सोसाइटी का नाम देते हैं। उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स या गोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो एक स्पेस भी शेयर कर रहे हैं, थॉट्स भी शेयर कर रहे हैं, कल्चर ट्रेडिशंस जो हैं, उनके वैल्यूज़ जो हैं वो भी शेयर कर रहे हैं। तो ये सारे इंडिविजुअल्स जो ये सब चीज़ें आपस में शेयर करते हैं या जो कनेक्टेड होते हैं वो एक सोसाइटी को बनाते हैं। और सोशल जो स्ट्रक्चर है वो सोशल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे आपकी जो सोसाइटी है, जो लोग हैं उसमें वो एक पैटर्न, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न या ऑर्गेनाइज्ड जो है ट्रैक उसको फॉलो करें, ठीक है। दैट इज़ नोन एज सोशल स्ट्रक्चर। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर क्या हैं? पहला एलिमेंट है नॉर्मेटिव सिस्टम्स। इसमें क्या होता है? आइडियल्स एंड वैल्यूज़ दैट गाइड बिहेवियर, ठीक है। नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स, आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं ये उससे निकला है। जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं जो आपको बताती हैं कि आपने मुआशरे में ऐसे रहना है या ऐसा बिहेवियर रखना है, वो नॉर्मेटिव सिस्टम है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं पोजीशन सिस्टम की बात करते हैं, जो रोल्स और रुतबे की हम बात करते हैं, ठीक है। वो जो सिस्टम इंडिविजुअल्स चला रहे हैं उनका क्या रुतबा है, क्या मतलब स्टेटस है, ठीक है, उन इंडिविजुअल्स का, तो वो पोजीशन सिस्टम है। वी हैव सैंक्शन सिस्टम। सैंक्शन सिस्टम में आपका है पनिशमेंट्स और रिवॉर्ड्स। मतलब अगर आप गलती करेंगे तो पनिशमेंट्स मिलेंगी और अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मतलब इंसेंटिव दिया जाएगा। फिर है सिस्टम ऑफ एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्सेज। मतलब कि एंटिसिपेटेड मतलब कि आपको पता होता है कि अगले ने कैसे बिहेव करना है, या अगर हम ये बात करेंगे तो अगला इस बात पे क्या रिस्पॉन्ड करेगा, दैट इज़ एंटिसिपेटेड। कि आपको पहले से चीज़ों का पता होता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स का पता होता है। एक्शन सिस्टम। एक्शन सिस्टम में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप्स में लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे बातचीत या कैसे मिलते हैं, दैट इज़ एक्शन सिस्टम। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ सोसाइटी के, एक सोसाइटी क्या क्या कर सकती है या क्या क्या करने की कैपेबल है, वो इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, उनकी नीड्स और वांट्स को पूरा करती है, ठीक है। उनके जो टैलेंट्स हैं, उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करती है, ठीक है। कलेक्टिव या इंडिविजुअल के जितने भी नीड्स हैं उनको रिकग्नाइज़ करती है, ठीक है। स्किल्स को डेवलप करती है, ठीक है। सोशल अचीवमेंट्स को वो चाहती है कि जो अवाम हैं, जो लोग हैं, वो उनको अवेल करें, ठीक है। और जितने भी सोशल चेंजेस आते हैं उनको वो सपोर्ट करती है। बिकॉज ऑफ कोर्स देखें, जैसे चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, सिनेरियोज चेंज होती हैं, इस तरह लोग भी चेंज होते हैं। तो वो जो सोसाइटीज़ हैं उसका फंक्शन भी ये होता है कि वो लोगों को भी फ्लेक्सिबल बनाती है, ख़ुद भी फ्लेक्सिबल होती है और लोगों को भी फ्लेक्सिबल बनाती है विद टाइम। अच्छा, फिर एक टॉपिक है सोशल इंटरेक्शन। देखिए, सोशल मतलब कि एक सोसाइटी में जब आप रह रहे हैं, आप मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, ठीक है। सो वो आपका सोशल इंटरेक्शन है, ठीक हो गया। इसकी कुछ फॉर्म्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंस हैं, हम वो आगे पढ़ेंगे। फॉर्म्स क्या हैं इंटरेक्शन? एक्सचेंज रिलेशनशिप्स, कि आप एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाएं कि उनको आप रिवॉर्ड्स दें, उनको आप उन्होंने कोई अच्छा काम किया है आपके लिए तो आप उनको वापस भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड बैक करें, उनको एक रिवॉर्ड दें, अच्छा रिटर्न दें, ठीक है। तो वो एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप्स है। कोऑपरेशन करें, एक दूसरे के साथ ताउन करें, जो भी काम है, ये नहीं कि लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाए, नहीं, ताउन करना है, टीम वर्क के साथ आप चलें। कॉन्फ्लिक्ट के अपोजिंग साइड्स जो हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि दो सोसाइटीज़ हैं या शिया सुन्नी हैं, वो आपस में अपोजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके। शियों का अलग जो है वो एक क्राइटेरिया है फॉलो करने का, सुन्नियों का अलग है, ठीक है। तो वो अपोजिंग साइड्स हैं, ठीक है। तो वो ये फॉर्म्स हैं इंटरेक्शन की। अब अगर हम बात करें कि इम्पॉर्टेंस क्या है सोशल इंटरेक्शन की, सोशल इंटरेक्शन क्यों करना चाहिए या क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको करता है डेवलप एक सेंस ऑफ सेल्फ, कि आप क्या हैं, आप कैसे एक इंडिविजुअल हैं, ठीक है। आप में वो बात करने की सलाहियत है कि नहीं है, आर यू अ गिवर,
ठीक है। तो ये सेंस डेवलप करता है सोशल इंटरेक्शन। आपके जो सोशल स्किल्स हैं, जैसे आप किस तरह बात कर रहे हैं, किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आपके सोशल स्किल्स हैं, क्योंकि हर किसी को ये तरीका नहीं आता कि वो सोशली लोगों के साथ इंटरैक्ट करे, ठीक है। तो ये आपको सोशल इंटरेक्शन ही सिखाती है। कम्युनिकेशन डेवलप होती है, मतलब बोलने का तरीका, ठीक है। आपके जेस्चर्स और पोस्चर्स भी विद टाइम इम्प्रूव होते हैं। जो बोलने के स्किल्स हैं, जो आपके सोचने समझने के स्किल्स हैं कि दूसरे की बात को आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये सारे आपको सोशल इंटरेक्शन सिखाती है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव रिलेशनशिप्स रखना ये भी सिखाती है। अपनी सेल्फ़ इस्टीम, कि देखिए हर किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपको अपने पर कितना है, आपको क्या आपकी अपनी वर्थ पता है, ये सब चीज़ें जो है ना फ्यूचर में आपने कैसे लेके चलना है, ठीक है, अपने बच्चों को, अपने आप को, ये सब चीज़ें आपको सोशल इंटरेक्शन सिखाती है। और आप सोशल इंटरेक्शन को प्रमोट कैसे कर सकते हैं कि आप कोऑपरेटिव प्ले, मतलब लोगों को भी और स्कूल्स में भी, इवन ऑफिसेज में भी आप ये कोऑपरेशन या टीम वर्क का एलिमेंट डालें कि लोग मिलजुल के काम करें, ठीक है। और जब वो एक मिलजुल के काम करेंगे तो एक दूसरे से बात भी करेंगे, ऑफ कोर्स, तो वो उनका सोशल स्किल्स, उनका बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका, अंडरस्टैंडिंग का तरीका, बिहेवियर का, स्पेशली जब आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में या चलिए टीचिंग वाली फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आप कितने लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बच्चों के पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो ये कितना सोशल इंटरेक्शन, मतलब सोसाइटी, आपकी जो सोशल सर्कल है, सॉरी, वो बड़ा होता है, वो वास्ट होता रहता है। सो आपके एटीट्यूड्स में भी विद टाइम चेंज आता है, बिहेवियर में चेंज आता है। हर वक्त आप किसी से बदतमीज़ी नहीं कर सकते, आपको ये समझना चाहिए कहाँ पे, कब और कैसे बोलना है। तो ये सब आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आपको सोशल इंटरेक्शन ही प्रोवाइड करती है। फिर जो हमारे पास टॉपिक आता है कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए कल्चरल मतलब कल्चर जो है, ठीक है, डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। तो वो जो डाइवर्सिटी है कि हर सोसाइटी का अपना कोई कल्चर है, डिफरेंस है ना, आपको वैरायटी दी जा रही है, तो वो डाइवर्सिटी को, उसको हम नाम देते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, वो कहलाती है। अब कल्चरल डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ देखी जा सकती है? आपके रिलीजन में, ठीक है, आपकी एथनिसिटी में, मतलब जो लोग हैं उनके बैकग्राउंड्स क्या हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से गांव हैं, वो आपका एथनिसिटी है, ठीक है। रेस मतलब फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लैंग्वेज, वो क्या लैंग्वेज, क्या ज़ुबान बोल रहे हैं। और कस्टम्स और ट्रेडिशंस के वो उनके जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जैसे मैं अगर कहूँ कि पठानों में जो है उनके रीति रिवाज और शादियों के भी उनकी रसूमात डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाबीज़, ठीक है। तो उनके कस्टम और जो ट्रेडिशंस हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है कल्चरल डाइवर्सिटी की, कि कल्चरल डाइवर्सिटीज़ बताता है कि ये जो आपकी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, इनके परसेप्शंस क्या हैं, इनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, इनकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड्स क्या हैं, ठीक है, ये बताता है। रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं कि बेशक जितने मर्जी डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम एक दूसरे के वैल्यूज़ को हम रिस्पेक्ट देते हैं और हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। लीडिंग टू बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखें जब आप समझेंगे तो ऑफ कोर्स आप जितने भी मसले मसाइल हैं उनका मिल के हल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका जो फाइनेंशियल साइड है वो भी इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। और इकोनॉमिक के साथ सोशल इंटरेक्शन या सोशल जो आपका एक कनेक्शन है, सोसाइटी का जो कनेक्शन है, वो भी इम्प्रूव या इंक्रीज़ किया जा सकता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट के कल्चर और पाकिस्तानी सोसाइटी का जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर हम कल्चरल एलिमेंट्स की बात करें तो पहला है हमारी इस्लामिक वैल्यूज़। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो एज अ रिलीजन इस्लाम की क्या वैल्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी में, वो हम डिफ़ाइन करें। उसके बाद हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं कौन से हैं, जैसे हमारी ईदें हैं, ईद उल फितर है, ईद उल अधा है, ठीक है, वो हमारा एक बेसिक और मेन एलिमेंट है, ठीक है। हमारी जो ज़ुबान है उर्दू है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है। उसके बाद हमारे जो मिक्स्ड कल्चर्स हैं, पंजाबी है, इसमें यहाँ पे पठान भी हैं, यहाँ पे हिंद को सराइकी, पता नहीं और कौन कौन से डाइवर्स कल्चर्स हैं। तो मिक्स्ड कल्चर एक एनवायरनमेंट है हमारा, ठीक है।
हमारा जो लिटरेचर है उर्दू में स्पेशली, जो हमारे शायर थे, जो हम 9th और मैट्रिक और फर्स्ट सेकेंड ईयर में इनकी जो शायरियाँ हम पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारा रिच लिटरेचर है, ठीक है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान को एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे ये नहीं कि मर्दों की तादाद ज़्यादा है, बट हैंडल जो है स्पेशली बाहर के जो मामलात हैं वो मर्द हजरात हैंडल करते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ ड्रेसेस है, ट्रेडिशनल जो क्लोथिंग है दैट इज़ शलवार कमीज़, ठीक है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, वही जो हमारे त्यौहार हैं। स्पोर्ट्स हमारा, जैसे हमारा हॉकी ट्रेडिशनल गेम है पाकिस्तान का, ठीक है, दैट इज़ हॉकी, ठीक है, वो स्पोर्ट्स में आ जाता है। हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब जितने भी आपके ये वुडन फर्नीचर है, स्पोर्ट्स गुड्स है, एम्ब्रॉयड्री है, ये बड़ी फेमस है। और एक टाइम पे हम पढ़ते थे कि सियालकोट से जितने भी आपके हॉकी हैं और आपके जो बैट्स वगैरह हैं, ये आपके सियालकोट से बन के आते हैं। फर्नीचर जो है वो आपके मियाँ वाली या चले फैसलाबाद वाली साइड का बड़ा मशहूर है। फिर आर्ट्स और आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि क्रिकेट है, स्क्वॉश है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है। एजुकेशन का हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में, रोल भी है एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन ठीक है एक डेवलपिंग स्टेट है, बट एजुकेशन इसकी इंटरनेशनली भी मानी जाती है, रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। फिर सूफ़ी पोइट्स, वही आपका लिटरेचर से लिंक्ड है। अब रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग कल्चर, कि अपना कल्चर प्रमोट या संभालने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए एजुकेशन का क्या रोल है इसमें। तो पहला पॉइंट है कि जी बिहेवियरल चेंज। बिहेवियरल चेंज कैसे, देखिए कि एजुकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल को एक बेहतर इंसान बनाती है, ठीक है। ये नहीं कि स्किल सिखा दिए तो काफ़ी है, लेकिन नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की जाती है, उसके बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स पे काम किया जाता है कि सोसाइटी में कैसे एंगेज करना है। तो ये उसके चेंज तो है, चेंज जो है ना एक इंडिविजुअल के अंदर, वो उसका कल्चर प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। कल्चरल ट्रांसमिशन, देखें एजुकेशन फील्ड में डिफरेंट तरह के लोग फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज़, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वो एक ही इंस्टीट्यूट में आके तालीम हासिल करते हैं। तो आप डिफरेंट कल्चर्स को भी जानते हैं, ठीक है। तो फिर जानते हैं तो फिर ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट करते भी हैं। रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये आप एजुकेशन से ही सीखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ कल्चर एज द एसेंस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स, कि देखिए आप पढ़ाई में हमेशा ये पढ़ते हैं कि आपका जो आर्ट है, आपकी जो हिस्ट्री है, जो वैल्यूज़, जो लॉज बन रहे हैं या बनाए गए हैं, वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपके कल्चर के लिए। और ये सब चीज़ें कौन सिखाता है, ऑफ कोर्स आपकी एजुकेशन सिखाती है, जो आपको इंस्टीट्यूट से नॉलेज मिलती है वो सिखाती है। ओके जी, यूनिट 2 इज़ अबाउट ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है। एक ग्रुप क्या होता है कि एक ग्रुप को हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग आपस में रह रहे हैं, उनका कोई कॉमन गोल है, ठीक है, जो वो अचीव करना चाहते हैं। वो रोज़ इंटरेक्ट भी करते हैं, मतलब मिलते भी हैं, ठीक है, और उनके जो वैल्यूज़ हैं वो समहाउ सेम होती हैं, ठीक है। तो वो एक ग्रुप होता है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि वाई वी स्टडी ग्रुप्स, के ग्रुप्स की इम्पॉर्टेंस क्या है या ग्रुप डायनामिक्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो पहला उसमें है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, कि देखें साइकोलॉजिकल मतलब कि आपके जितने भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, बिहेवियर्स हैं, वो जो एस्पेक्ट्स या एलिमेंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। फिर आ जाता है साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, के देखिए ग्रुप्स जो है ना वो मोस्टली कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट तरह के डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो साथ काम करना वैसे हमेशा उसको इम्पॉर्टेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल। वो कहते हैं ना कि हमेशा ज़्यादा दिमाग एक दिमाग से बेहतर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो एक सोसाइटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब ग्रुप्स ही सोसाइटीज़ को आगे बनाते हैं ना, मतलब लोग ही सोसाइटी बनाते हैं। और लोग कौन हैं, ग्रुप्स में लोग ही हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मतलब एक्शंस, जो आपके मेन एक्शंस जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ग्रुप्स, वो जो जिनसे आप प्रोडक्टिव कोई चीज़ हासिल करते हैं, कोई अच्छी चीज़ हासिल करते हैं। फिर है जी पर्सनल एस्पेक्ट्स, कि अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है एक इंडिविजुअल की, कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, कौन से स्किल्स डेवलप करना चाहता है, एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, ये सारे उसके पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं।
और टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला है साइकोलॉजिकल एंड सोशल ग्रुप्स, ठीक है, मतलब जो आपकी जो सेम आइडियोलॉजी, मतलब जिनकी वैल्यू सेम होती हैं, गोल सेम होते हैं, ठीक है, मिशन सेम है उनका, बिहेवियर सेम है, तो वो आपके साइकोलॉजिकल और सोशल ग्रुप्स में आते हैं. देन वी हैव फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रुप्स. फॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो लीगल या अथॉरिटी के अंडर बनाए जाते हैं. और इनफॉर्मल जो कि रैंडमली, जिनका कोई स्ट्रक्चर या पैटर्न नहीं होता, वो इनफॉर्मली मतलब कैजुअली बना दिए जाते हैं. फिर है जी प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप्स. प्राइमरी ग्रुप्स कौन से होते हैं? जिन्होंने फेस टू फेस आपस में इंटरेक्शन करना होता है, मतलब आपस में मिलना होता है. सेकेंडरी ग्रुप्स वो होते हैं जो जिन्हें हर रोज़ मिलना तो नहीं होता फिजिकली, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो एक्चुअल इंटरेक्शंस होती हैं, मे बी डिस्टेंट इंटरेक्शंस हों या वर्चुअली हों, ठीक है. जी मेंबरशिप वर्सेस रेफरेंस ग्रुप्स. मेंबरशिप ग्रुप वो होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स, मतलब लोग असली में बिलोंग करते हैं. जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक हमारे पास होटल है या रेस्टोरेंट है, वहाँ का हमारे पास मेंबरशिप कार्ड है. दैट मीन्स कि वो बंदा या वो बंदी वहाँ पे काम करती है या पैसे दे के उसने वो मेंबरशिप कार्ड लिया है, तो वो बंदा बंदी उस ग्रुप में या होटल या रेस्टोरेंट में पार्ट हैं, ठीक है, वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है. रेफरेंस ग्रुप्स में क्या होता है? जहाँ पे एक बंदा बिलोंग करना चाहता है, ठीक है, एस्पायर टू बिलोंग, कि वो चाहता है कि मैं इस ग्रुप में आऊँ या शामिल हूँ. कमांड वर्सेस टास्क ग्रुप्स. कमांड मतलब किसी अथॉरिटी ने कहा है कि जी आपने इस ग्रुप में जाना है तो आप चले जाएं, कमांड आई है. टास्क ग्रुप्स ये हैं कि जो परफॉर्म करना होता है, आपने कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप्स बनाए जाएं. देन वी हैव इंटरेस्ट वर्सेस फ्रेंडशिप ग्रुप्स. इंटरेस्ट क्या है? कॉमन गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में. फ्रेंडशिप ग्रुप्स कौन से हैं? वही जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके जो ग्रुप्स बनते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्रेंडशिप ग्रुप्स. अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है, कि जो ग्रुप डायनामिक्स है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या प्रिंसिपल्स हैं. जनरली आपको मैं बता रही हूँ कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है. सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब कि आप एक ग्रुप में हैं, ठीक है, तो आपको होता है कि हाँ समबडी ओन्स यू, कोई आपको ओन करता है, मतलब वो ओनरशिप वाला फैक्टर है, ठीक है. कॉमन गोल्स की तरफ आप लोग सारे जो है वो काम कर रहे होते हैं. टीम वर्क एक जैसा होता है, ठीक है, मतलब सबका एफर्ट इक्वली पुट हो रहा होता है उसमें, ठीक है. कोलैबोरेशन वाला फैक्टर आ जाता है उसमें. इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही होती है कि आपके जहन में जो आइडिया आया है वो आप दूसरों को बताएं और फिर वो आगे शेयर करें, ठीक है. हर मेंबर जो है वो अपना फुली पार्टिसिपेट करता है और इक्वली जस्टिस के साथ पार्टिसिपेट करता है, और हर इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट किया जाता है.